इंसान की ज़िंदगी में ऐसे कुछ वक्त आते हैं जब चारों तरफ हर चीज़ अंधेरी लगती है। जिस्म में एक के बाद एक बीमारी, दिल में बेसुकूनी, दुआ करने के बावजूद भी सुकून ना मिलता हो। बहुत से लोग इस वक्त दिल ही दिल में सवाल करते हैं, मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, हराम से बचने की कोशिश करता हूँ, तो फिर मेरी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ क्यों है? लेकिन कभी सोचा है कि यही तकलीफ़ शायद आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रहमत हो? शायद वो बुखार जिसने आपको कमज़ोर कर दिया वही अल्लाह की तरफ से आपके गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया हो। शायद वो आंसू जो आप रात की तारीकी में बहा रहे हैं, उन्हीं आंसुओं की वजह से क़यामत के दिन अल्लाह आपका मुकाम बुलंद कर देगा। आज की इस वीडियो को आखिर तक देखने से आप समझ जाएंगे कि एक मोमिन की ज़िंदगी में बीमारी, तकलीफ़ और मुसीबत कभी भी बेमानी नहीं होती, बल्कि इनके दरमियान ही अल्लाह की रहमत, मोहब्बत और जन्नत का रास्ता छुपा होता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और हम ज़रूर तुम्हें कुछ खौफ, भूख और मालो जान और फलों के नुकसान के ज़रिए आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। सूरतुल बकरा आयत 155। ये आयत हमें सिखाती है कि दुनिया कोई सुकून की जगह नहीं है, ये एक आजमाइश है। कोई माल से आजमाया जाता है, कोई ताल्लुकात से, और कोई बीमारी और तकलीफ़ से। लेकिन जो शख्स सब्र करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है, उसके लिए बड़ा अज्र है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जो भी थकन, बीमारी, फ़िक्र, गम, हत्ता के कांटा भी चबता है, अल्लाह उसके ज़रिए उसके गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। सही बुखारी। सोचें, अगर मामूली कांटा चबने से भी गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, तो तवील बीमारी, रातों की तकलीफ़, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द, ये सब अल्लाह के नज़दीक बेकीमत कैसे हो सकते हैं? कभी भी नहीं। बल्कि जब एक मोमिन तकलीफ़ के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता है, तो वो अल्लाह के नज़दीक और ज़्यादा महबूब हो जाता है। आज हम कुछ ऐसी बीमारियों और तकालीफ़ का जिक्र करेंगे जिन्हें बहुत से उलमा गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया करार देते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि बीमारी होना लाजमी तौर पर जन्नत की ज़मानत नहीं है, बल्कि बीमारी के वक्त सब्र करना, अल्लाह पर भरोसा रखना, शिकायत ना करना और गुनाहों से तौबा करना ही असल बात है। पहली बात, बार बार ज़ुकाम और बुखार होना है। बहुत से लोग मामूली बुखार आते ही मायूस हो जाते हैं, लेकिन एक मोमिन जानता है कि ये बुखार भी उसके लिए रहमत हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार जहन्नम की गर्मी का हिस्सा है, इसलिए इसे पानी से ठंडा करो। सही बुखारी। उलमा कहते हैं कि बुखार जिस्म को तकलीफ़ देता है, लेकिन ये इंसान के तकब्बुर को तोड़ देता है। सेहत की हालत में इंसान अक्सर अल्लाह को भूल जाता है, लेकिन बीमारी में वो अल्लाह को ज़्यादा पुकारता है, रोता है, दुआ करता है, अपनी कमज़ोरी को महसूस करता है, और यही एहसास एक बंदे को अल्लाह के करीब ले जाता है। दूसरी बात, अर्जी, खारिश या तवील जल्दी बीमारी है। ये बीमारियां अक्सर इंसान को ज़हनी तौर पर तोड़ देती हैं। माशरे के लोग तंज करते हैं, बहुत से लोग नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन यही एक मोमिन का असल इम्तिहान है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल है। अल्लाह ने उन्हें तवील अरसे तक सख्त बीमारी में आजमाया। जिस्म ज़ख्मों से भर गया, मालो दौलत ख़त्म हो गया, लोग दूर हो गए, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह के ख़िलाफ़ शिकायत नहीं की, बल्कि उन्होंने फरमाया, बेशक मुझे तकलीफ़ पहुंची है और आप सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं। सूरतल अंबिया आयत 88। देखिए कितना अजीम सब्र है। आज हम मामूली बीमारी पर भी मायूस हो जाते हैं, लेकिन अंबिया हमें सिखाते हैं कि तकलीफ़ के बावजूद अल्लाह पर कैसे भरोसा रखा जाता है। तीसरी बात, आँखों की बीमारी या बार बार आँख आना है। आँख इंसान की सबसे कीमती नेमतों में से एक है। इसी आँख से इंसान कुरान पढ़ता है, वालिदैन को देखता है, दुनिया की खूबसूरती देखता है, और इसी आँख से बहुत से गुनाह भी होते हैं। हराम मनाजिर देखना, लोगों के ऐब तलाश करना, तकब्बुर की नज़र, ये सब आँख के ज़रिए होता है। इसलिए आँख की बीमारी इंसान के लिए एक तंबीह हो सकती है। शायद अल्लाह अपने बंदे को गुनाहों से वापस लाना चाहते हैं, शायद इसी वक्ती तकलीफ़ के ज़रिए बड़े नुकसान से बचा रहे हैं। आज के मुआशरे में हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां लोग दुनिया की चमक दमक में इतने मसरूफ़ हैं कि अल्लाह को भूल रहे हैं। सोशल मीडिया पर सब अपनी खुशी दिखाने में मसरूफ़ है, कोई अपना दुख नहीं दिखाता, अपनी तकलीफ़ नहीं दिखाता। इसलिए एक बीमार इंसान समझता है सिर्फ मैं ही तकलीफ़ में हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई आजमाइश है,
کوئی ذہنی تکلیف میں ہے، کوئی خاندانی مسئلے میں، کوئی بیماری میں، کوئی مالی تنگی میں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی اسے ظاہر کرتا ہے، کوئی چھپا لیتا ہے۔ ایک مومن کبھی دوسرے کی خوشی دیکھ کر اپنے رب پر شکایت نہیں کرتا، بلکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے جو مقرر کیا ہے وہی سب سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث 545۔ یہ حدیث سن کر شاید کچھ لوگ حیران ہوں، لیکن غور کرنے سے سمجھ آتا ہے کہ آزمائش انسان کو بدل دیتی ہے۔ جو انسان پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، بیماری کے بعد تہجد شروع کر دیتا ہے۔ جو انسان پہلے اللہ کو بھول جاتا تھا، وہ تکلیف کی راتوں میں سجدے میں روتا ہے۔ یعنی تکلیف انسان کو اللہ کی طرف واپس لاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی تکلیف کو صرف سزا نہ سمجھیں، بہت بار یہی آپ کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک اہم بات یاد رکھنی چاہیے، اسلام کبھی بیماری کو نظر انداز کرنے کا حکم نہیں دیتا، علاج کروانا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، علاج کرو، کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کی دوا نہ بنائی ہو۔ سنن ابی داؤد۔ اس لیے اگر کوئی بیمار ہو تو اسے دعا کے ساتھ علاج بھی کرنا چاہیے۔ صرف صبر کروں گا کہہ کر علاج چھوڑ دینا اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ایک مومن دعا کرے گا، علاج کرے گا، توبہ کرے گا اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے گا۔ کبھی یہ نہیں کہے گا میں اتنی عبادت کرتا ہوں پھر بھی مجھے اتنی تکلیف کیوں ہے، کیونکہ انبیاء کی زندگی ہی سب سے زیادہ تکلیفوں والی تھی، پھر بھی وہی اللہ کے سب سے محبوب بندے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیمار ہوئے، تکلیف اٹھائی، بھوکے رہے، تو ہم کیوں سوچیں کہ ایمان والے ہمیشہ دنیا میں آرام میں رہیں گے؟ اصل مومن وہ ہے جو تکلیف میں بھی اللہ کو نہیں بھولتا۔ رات کی تاریکی میں جب کوئی نہیں ہوتا تب بھی جو اللہ کو پکارتا ہے، آنکھوں کے آنسو بہا کر کہتا ہے، اے اللہ میں کمزور ہوں، آپ میری مدد کریں۔ شاید یہی آنسو قیامت کے دن آپ کی نجات کا سبب بن جائیں، شاید یہی بیماری آپ کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے، شاید یہی تنہائی کی راتیں جنت کی خوشی کا بدلہ بن جائیں۔ اس لیے زندگی میں تکلیف آئے تو مایوس نہ ہوں، یاد رکھیں دنیا کی ہر تکلیف عارضی ہے، لیکن آخرت کا بدلہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ آج جو صبر کرے گا کل وہی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، استغفار کریں، نماز درست کریں، قرآن سے تعلق بڑھائیں، حرام سے بچیں، لوگوں سے شکایت کم کریں اور اللہ کے سامنے روئیں، کیونکہ انسان ہمیشہ نہیں سمجھے گا، لیکن اللہ سب دیکھتا ہے، سب سنتا ہے۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف یا آزمائش کون سی ہے، اور کیا اس تکلیف نے آپ کو اللہ کے اور قریب کیا ہے؟ کامنٹ میں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔